हाँ भाई, बताएं मुझे, ये जो टर्म्स मैंने लिखे हैं आ रहे हैं आपको सारे के सारे? पूछूं इनके बारे में कुछ सवाल तो मैं आगे चलूं? चलो देखता हूं मैं, बताएं। हाँ भाई, अल्लाह के दिए हुए इल्म में से मुझे कॉर्टेक्स के बारे में बताएं, कौन से टाइप के सेल्स हैं इसमें? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। चलो भाई, कॉर्टेक्स को कॉर्क कहते हैं। कॉर्टेक्स के कितने रीजन थे? बाहर बाहर वाले रीजन को क्या कहा था? बीच वाले को जनरल कॉर्टेक्स, अंदर वाले को एंडोडर्मिस। कैस्पेरिन स्ट्रिप कौन सी लेयर पे पाई जाती है? एंडोडर्मिस पे। चलो भाई, मुझे बताएं, कौन सा इन तीनों में से दोबारा मेरिस्टम बनेगा और उसे कहा जाएगा कॉर्क कैम्बियम? हाइपोडर्मिस से बनेगा कॉर्क कैम्बियम, और कॉर्क कैम्बियम का अदर नेम है फेलोजिन। फेलोजिन अदर नेम ऑफ कॉर्क कैम्बियम। और ये अंदर की तरफ डिवाइड करेगा या बाहर की तरफ डिवाइड करेगा या दोनों तरफ? चलो, अंदर की तरफ क्या बनाएगा? ठीक है, दोनों तरफ। अंदर क्या बनाएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और उस सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या कहा जाएगा? फेलोडर्म। Secondary cortex which is produced by the cork cambium by the division is said to be as pheloderm. क्या मैं कह सकता हूं फेलोजिन से अंदर की तरफ फेलोडर्म बना? क्या मैं कह सकता हूं कॉर्क कैम्बियम से अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि फेलोडर्म बना, और बाहर की तरफ था क्या? कॉर्क कैम्बियम के बाहर था क्या? एपिडर्मिस थी। एपिडर्मिस थी, इसको किया गया रिप्लेस और बनाया गया क्या? कॉर्क बनाया गया, कॉर्क। और ये डेड है या लिविंग है? डेड है। कौन से सेल हैं इसमें? डेड है तो कोलेन्काइमा होंगे, स्क्लेरेन्काइमा होंगे, सॉरी। और अगर स्क्लेरेन्काइमा है तो इनमें पोर हैं, बताएं उन पोर का नाम और काम। हाँ भाई, गैसेस एक्सचेंज कौन सी वाली ट्रांसपेरेशन करते हैं? जल्दी राइट इन द चैट बॉक्स। लेंटिसिल्स। हाँ भाई, और क्या यूज होता है ट्रम कॉर्क के लिए जो बनता है बाहर की तरफ फ्रॉम द कॉर्क कैम्बियम? हमने पढ़ा कि फेलोजिन कहते हैं कॉर्क कैम्बियम को, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है जिसको कहते हैं फेलोडर्म। तो भाई बाहर भी तो ग्रोथ होती है ना, तो बाहर जो ग्रोथ होती है, जो कॉर्क बनता है, सारा कॉर्क नहीं, जो नया नया कॉर्क बना है उसे कहा जाता है फेलम। फेलम, फेलम, फेलोजिन और फेलोडर्म, ये चीजें आप ठीक हो गया भाई। चलो, अच्छा एक और बात, नहीं काटे बैठो। हाँ भाई, चलो भाई, ये हो गया क्लियर। अब एपिडर्मिस और कॉर्क का रिप्लेसमेंट हमने क्लियर किया था कल भी, और आज भी रिपीट कर दिया। और भाई, हाँ भाई, पेरीसाइकिल का क्या कहते हैं आप? पेरीसाइकिल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल इन द रूट? कभी सुना है कि जो स्टेम होता है
उस पर नोड होते हैं, देखे भी होंगे आपने, गन्ने पर देखे होंगे आपने। तो वो नोड कहां पर हैं? बाहरी सरफेस पे ऊपर, वहां से ब्रांच बनती है या लीफ बनता है या बड बनता है या फ्लावर बनता है। ये स्टेम की बात की मैंने। नोड वो पॉइंट है जहां से स्टेम से लेटरल ब्रांचेस बन रही हैं, लेटरल पार्ट बन रहे हैं, बड वगैरह, ये वो सारी चीजें। मगर ये नोड रूट के अंदर नहीं होता। तो आप कहेंगे सर क्या रूट पर लीफ, ब्रांचेस, बड, फ्लावर नहीं बनेंगे? ये तो बनते भी नहीं है भाई। वैसे भी क्या रूट से सेकेंडरी रूट भी नहीं बनेगी? ये तो बनेगी, ये तो बनेगी। तो सर वो रूट से जो सेकेंडरी रूट बनी वो कहां से बनी अगर नोड नहीं है रूट पे? तो भाई नोड कहां पर था? आउटसाइड एपिडर्मिस पर, स्टेम पर। रूट में नोड नहीं है। रूट में अगर नोड नहीं है तो दूसरी रूट कैसे निकल रही है, ये मेरा सवाल है। तो ये काम है पेरीसाइकिल का कि लेटरल रूट बनाना फ्रॉम द प्राइमरी रूट इज द फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल। अब आप मुझे बताएंगे नोड से जो पार्ट निकलेंगे, फ्लावर, ब्रांच, लीफ, बड, उनकी ओरिजिन को एक्सोजीनस ओरिजिन कहें या एंडोजीनस ओरिजिन कहें? बताएं भाई, जल्दी 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 राइट इन द चैट बॉक्स। एक्सोजीनस क्यों? आपने कहा सर नोड ऊपर है। अब मुझे बताएं अगर सेकेंडरी रूट निकली है ये वाली, तो ये बताएं ये कहां से निकली है? आप कहेंगे सर यहां पे तो मसला हो गया। ये पिथ है, ये पिथ के बाहर जाइलम है, फिर कैम्बियम है, फिर फ्लोएम है, उसके बाद अंदर जाके मौजूद है क्या? पेरीसाइकिल। उस पेरीसाइकिल में से सर ये निकली है। तो बताएं रूट से रूट का निकलना, पेरीसाइकिल से निकलना एंडोजीनस है या एक्सोजीनस ओरिजिन है? जल्दी 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 जल्दी। एंडोजीनस। वेरी गुड। तो भाई रूटिंग करना, ब्रांचिंग करना पेरीसाइकिल का काम है। पेरीसाइकिल क्यों कहा है? क्योंकि वस्क्यूलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, उनके बीच कैम्बियम, उनके बीच ये ब्लैक कैम्बियम, बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम। इन वस्क्यूलर रिंग के बाहर पेरीसाइकिल की रिंग है, रिंग के बाहर रिंग, इसलिए पेरीसाइकिल कहते हैं। चलो भाई, अब कौन मुझे बताएगा कि स्टील क्या है और बार्क क्या है? भाई कैम्बियम, वस्क्यूलर कैम्बियम, सुनिए, वस्क्यूलर कैम्बियम, उसके अंदर का पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टील एंड वस्क्यूलर कैम्बियम, उसके बाहर वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज। अब क्या क्या आएगा ये तो आप बताएंगे। अब बार्क का बाहर वाला पोर्शन जो रिप्लेस कर रहा है एपिडर्मिस को इज कॉल्ड एज कॉर्क, और इन जनरल कॉर्टेक्स इज आल्सो नोन एज कॉर्क। चलो भाई, पिथ पता है आपको? पिथ सेंट्रल पोर्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज पिथ, और मेड्यूला भी इसी को ही कहा जाता है, पिथ रेज। What do you know about pith rays? Where they are actually located? Write in the comment section right now. Where the medullary rays or pith rays are located? Between the xylem. Between the xylem.
if I say there is a role of medullary rays in the formation of vascular cambium, that will be okay or not? ओके, यही तो काम है। हाँ, ऐसा कह सकते, इसको और सही करें तो ये कह सकते हैं कि सर ये मेड्यूलरी रेज हैं, ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के साथ कंबाइन होकर वास्कुलर कैम्बियम बनाते हैं फुल। अब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल पता नहीं क्या है। आपने कहा सर जाइलम और फ्लोएम के बीच जो पार्ट है ना, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, इसको पहले फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स कहते हैं। अच्छा, सही 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 सही, ओके 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 ओके। चलो भाई, हर्टवुड एंड सेपवुड, भाई प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, ये भी जाइलम पर मुश्तमिल है सेपवुड, और ये भी जाइलम पर मुश्तमिल है। बताएं कौन सा वुड प्राइमरी जाइलम पर मुश्तमिल है और बड़ा है? हर्टवुड प्राइमरी जाइलम, डिपोजिटेड जाइलम, हर साल डिपोजिशन होगी, बड़ा होता जाएगा। कौन सा वुड किस में कन्वर्ट होता रहेगा हर साल, और वो दोबारा वापस नहीं होगा कन्वर्ट? आप कहेंगे सर सेपवुड कन्वर्ट होता रहेगा हर्टवुड में, यानी सेकेंडरी जाइलम जो है वो आगे चल के वो भी डिपोजिटेड हो जाएगा, फिर नया फिर नया फिर नया। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये हो गया क्लियर। शुड वी मूव आगे? चलो अब मुझे ये बताएं, अब क्या पढ़ना है? अब कौन सा टॉपिक है? एनुअल वुड भी पढ़ा है, एनुअल रिंग भी पढ़ा है। मूवमेंट, रिप्लाई करें, कमेंट करें तो रिप्लाई करूं। मूवमेंट, ओके। मूवमेंट इन प्लांट्स, ओके। भाई ये तो सर नोड से ब्रांच निकल रही हैं, वो एंडो है या एक्सो? एक्सो है तो क्यों? क्योंकि सर नोड आर लोकेटेड at the epidermis, so we can say from the epidermis the new parts will arise in case of shoot। तो उनकी ओरिजिनेशन जो हो गई वो एक्सोजीनस हो गई, बट बाहर जाहिर होते हैं, नोड जाहिर होते हैं। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, प्राइमरी मेरिस्टेम कहां पे होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ रूट एंड शूट, एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, एपेक्स टिप, ओके 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 ओके। देन दूसरी बात बताएं, ये प्लांट है, ये उसका यहां से नीचे रूट वाला ऐसा है, यहां से ऊपर शूट वाला ऐसा है। अब मुझे ये बताएं, क्या ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है या ये टिप मेरिस्टेमेटिक रीजन है ओनली? हाँ भाई टिप मेरिस्टेमेटिक है। तो ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, डिवाइडिंग नहीं है। जब डिवाइडिंग बनेंगे तो ये जो पहली मर्तबा डिवाइडिंग थे, कभी तो मेरिस्टेम थे ना, जब प्लांट छोटा था तो मेरिस्टेम थे ना, अब ये ऊपर मेरिस्टेम खड़े हैं, ये वाले डिफरेंशिएटेड हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो लेटरल मेरिस्टेम है इन्हें हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहें या सेकेंडरी मेरिस्टेम कहें? राइट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी टिश्यू। अच्छा मुझे बताएं एक और बात मुझे बताएं, इंटरकेलरी जो नोड पर होते हैं, नोड पर जो होते हैं, वो प्राइमरी मेरिस्टेम है या वो भी सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाएंगे मगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेंगे? हाँ भाई
क्यों वो सेकेंडरी हैं? मे बी सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी हैं? क्योंकि पहले याद नहीं था प्लांट को यहां से नोड बनाना है, ब्रांच बनानी है, फ्लावर बनाना है। जब फ्लावरिंग सीजन आई तो नोड बनाया, ब्रांच बनाई, बड बनाया, फ्लावर बनाया। पहले कहां था? पैरेनकाइमा था। अब याद आया है, अब मेरिस्टेमेटिक बनाए, अब डिवाइड हुआ है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। मगर क्या सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, विड्थ बढ़ाएगा नोड वाला? नहीं नहीं, वो तो लेटरल टिश्यू करते हैं। तो क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम का सिर्फ ये मतलब है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम मींस विड्थ बढ़े? नहीं भाई। सेकेंडरी ग्रोथ करना इज द फंक्शन ऑफ, सेकेंडरी ग्रोथ करना इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का हार्मोन है प्लांट का। चलो भाई चलते हैं आगे, आगे, बिल्कुल आगे। तो नहीं भाई, मूवमेंट ब्लैक पे ब्लैक कैसे चलेगा भाई? प्लांट के अंदर मूवमेंट, तो एक्चुअली मूवमेंट है क्या? व्हाट इज मूवमेंट एक्चुअली? आप कहेंगे सर मूवमेंट का मतलब है जब स्टिम्युलस आए तो स्टिम्युलस क्या करती है? आकर इरिटेट करती है, इरिटेट करती है हमारे सेल के सिस्टम को, प्रोटोप्लाज्म को। भाई आपको जो आपका हाथ चाय में चला जाए, ठंडे पानी में चला जाए, तो वो जो महसूस होता है ना, उस महसूस होने को वो जो सेल के अंदर चेंज लाती है, सेल के अंदर जो चेंज आती है उसे हम कहते हैं इरिटेशन। ये चेंज जो गर्म है, सर्द है, केमिकल है, टॉक्सिन है, ये फोर्स है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सेल को इरिटेट करती है। इरिटेशन को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? रिस्पांस करती है, और रिस्पांस को हम कहते हैं ये मूवमेंट है। रिस्पांस किसको किया? स्टिम्युलस को किया। क्यों? क्योंकि स्टिम्युलस इरिटेट करती है। ठीक है, तो ऐसा समझ लें, स्टिम्युलस को रिस्पांस करना मूवमेंट है। अब देखें, ये सीड मैंने लगाया, यहां पे सीड है, ये प्लांट का सीड है भाई। सीड भी नहीं सुना क्या? प्लांट का सीड है ये, मैंने सीड लगाया। सीड में ना दो पार्ट होते हैं, गौर से सुनना। एक पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल, दूसरे को कहते हैं प्लूम्यूल। एक को कहते हैं प्लूम्यूल, दूसरे को कहते हैं रेडिकल। तो रेडिकल से रूट अराइज होगी और प्लूम्यूल से शूट अराइज होगा। प्लूम्यूल और रेडिकल सीड के एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं, सीड के एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं। इनसे शूट एंड रूट निकलेगी। भाई अगर मैं कहूं सीड आपने ग्रो करवाने हैं, आपने फेंक के आने हैं धरती में, क्या सारे के सारे सीड ऐसे गिरेंगे कि रेडिकल नीचे होगी तो रेडिकल से रूट निकलेगा, प्लूम्यूल ऊपर ही होगा और प्लूम्यूल से शूट निकलेगा? ऐसा तो नहीं होता। कोई सीड ऐसा गिरेगा, ऐसा गिरेगा कि उस सीड की प्लूम्यूल नीचे आ जाएगी और रेडिकल ऊपर रह जाएगी। तो इसको मैंने कहा प्लूम्यूल। तो ये हो गई ऊपर वाली रेडिकल। अब सुने क्या करता है प्लूम्यूल। क्या ऐसा होगा कि प्लूम्यूल से शूट निकलना था, मगर प्लूम्यूल ने सोचा चलो भाई मैं नीचे हूं तो रूट बना लेता हूं? नहीं। तो क्या करता है प्लूम्यूल? ग्रो करके टर्न करके ऊपर जाता है, ग्रो करके टर्न करके ऊपर की तरफ निकलता है। कहां ऊपर? लाइट की तरफ जाता है। कहां जाता है? अवे फ्रॉम द सॉइल जाता है। कहां जाता है? अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जाता है।
कहाँ जाता है? अवे फ्रॉम द वाटर जाता है। कहाँ जाता है? अवे फ्रॉम द साल्ट, अवे फ्रॉम द केमिकल जाता है। क्या मैंने सही कहा सब कुछ? गुड। चलो, तो ये शूट भाग रहा है सॉइल से, ग्रेविटी से, वाटर से, केमिकल से, साल्ट से। इट मींस शूट को ये भगाने वाले हैं, ये स्टिम्युलस हैं। सॉइल, ग्रेविटी, वाटर और केमिकल, ये स्टिम्युलस हैं। शूट इनको देखकर इनकी और नहीं, इनसे दूर भागता है। तो भाई मूवमेंट दो किस्म की मिलेंगी आपको, एक पॉजिटिव मिलेंगी, दूसरी नेगेटिव मिलेंगी। जो स्टिम्युलस की ओर मूवमेंट करे प्लांट उसे पॉजिटिव कहेंगे, जो स्टिम्युलस को छोड़ के स्टिम्युलस से भागने की करे उसे हम कहेंगे नेगेटिव मूवमेंट। चलो भाई, अब ये लाइट की वजह से मूवमेंट हुई है, लाइट की तरफ मूवमेंट हुई है, तो क्या मैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को फोटोट्रॉपिक क्यों कहा? फोटो क्यों कहा? लाइट की वजह से मूवमेंट हुई है। और पॉजिटिव कहूं या नेगेटिव? क्यों? लाइट की तरफ गया, इसने कहा मैं ऊपर जाऊंगा, लीफ बनाऊंगा, लाइट की मदद से फोटोसेंस करूंगा, मैं, मेरा क्या काम कि मैं जमीन में जाऊं। चलो भाई, और रूट ने क्या किया? थी ऊपर, मगर इसने कहा नहीं भाई, मुझे लाइट के पास नहीं जाना, मुझे नीचे जाना है, तो ये रूट चली गई नीचे। अब रूट कहां चली गई? अवे फ्रॉम द लाइट, टुवर्ड्स द सॉइल, टुवर्ड्स द वाटर, टुवर्ड्स द साल्ट, टुवर्ड्स द केमिकल, टुवर्ड्स द आयन, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ये रूट इन सब के लिए क्या है? पॉजिटिव। और लाइट के लिए रूट क्या है? रूट लाइट के लिए है नेगेटिव। एम आई राइट एंड गॉट इट? ओके। तो भाई हम मूवमेंट पढ़ेंगे दो टाइप की। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट लोकोमोट नहीं कर सकते, मूव करते हैं। प्लांट के अंदर सेल के लेवल पर मूवमेंट होती है और प्लांट के अंदर ऑर्गन के लेवल पर मूवमेंट होती है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं भाग सकता आपके घर से किसी और के घर में। गया है आपके घर में लगा हुआ प्लांट पड़ोसियों के पास? नहीं ना, तो लोकोमोशन नहीं करता। चलो भाई, एक और बात। अब अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं कि जो मूवमेंट है वो क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? स्टिम्युलस की वजह से। तो स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग मूवमेंट के दो टाइप हैं। अब मुझे ये बताएं कि ग्रोथ इंटरनल स्टिम्युलस है या बाहर वाली स्टिम्युलस है? टर्गर प्रेशर इंटरनल स्टिम्युलस है या बाहर वाली स्टिम्युलस है? हार्मोन इंटरनल स्टिम्युलस है या एक्सटर्नल स्टिम्युलस है? ओस्मोलरिटी, सेल के अंदर पानी, बाहर पानी, अंदर पानी, सेल के ओस्मोलरिटी, भाई ये सारी इंटरनल स्टिम्युलस हैं। जो भी मूवमेंट इंटरनल स्टिम्युलस की वजह से हो उसे कहा जाता है ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। और इसके हम दो टाइप पढ़ेंगे, ठीक है? टर्गर मूवमेंट, टर्गर प्रेशर की वजह से, और एक ग्रोथ करेगा प्लांट एंड कर्व खाएगा प्लांट, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। समझ रहे हैं ना? कर्व खाएगा यानी टर्न करेगा, क्यों? ग्रोथ करके। ग्रोथ एंड कर्वेचर के टाइप पढ़ेंगे हम दो इन डिटेल। अच्छा, दूसरा जो टाइप है, एक तो था ऑटोनॉमिक, यानी यहाँ पे बाहर वाली कोई भी स्टिमुलस हमने नहीं छेड़ा, प्लांट को कुछ नहीं किया, पता नहीं अंदर से क्यों कुछ हुआ है, हमारा कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रही है, ऑटोनॉमिक, अंदर से स्टिमुलस है। भाई अगर बाहर का स्टिमुलस हो, बाहर का पानी, देखिए टर्गर प्रेशर अंदर भी है,
अगर लाइट की वजह से, अगर धरती में केमिकल पड़े हैं, अगर सॉइल की वजह से, अगर ग्रेविटी की वजह से, अगर टच करने की वजह से मूवमेंट करे, तो मुझे बताएं ऐसी मूवमेंट में हमारा इंटरफेयर यानी इन्वायरमेंट का इंटरफेयर है ना, तो हमने क्या किया, प्लांट को इंड्यूस किया, मजबूर किया कि करो भाई मूवमेंट। तो इंड्यूस्ड मूवमेंट आर पैराटोनिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट। ये भाई मूवमेंट के दो टाइप हैं। अब पैराटोनिक में हम टाइप पढ़ेंगे दो, एक को हम कहेंगे नास्टिक, दूसरी को हम कहेंगे ट्रॉपिक। ट्रॉपिक में ग्रोथ होगी, आप कहेंगे सर ग्रोथ तो इंटरनल स्टिम्युलस है, ये तो आपने ऑटोमेटिक में ऑटोनॉमिक में रखनी थी। भाई सुने, ग्रोथ तो होगी मगर पानी की वजह से, लाइट की वजह से, केमिकल की वजह से, सॉइल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, यानी बाहर वाला फैक्टर ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, अगर बाहर वाला फैक्टर ना हो, भाई मुझे बताएं, अगर प्लांट को ग्रो करना ही करना है, एक पार्ट को मैच्योर होना है, उसको बाहर की स्टिम्युलस पर डिपेंडेंट नहीं होना, तो ऐसी मूवमेंट ओनली हम रखेंगे ऑटोनॉमिक में। अगर उस मूवमेंट में हम रोल यूज करें लाइट का, भले वो ग्रोथ हो, भले वो हार्मोन हो, भले वो इंटरनल फैक्टर हो, मगर एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, हमने कहा कि लाइट भी यूज हो रही है मूवमेंट, तो हम कहेंगे ये पैराटोनिक है। समझ आ रही है? चलो भाई, अब नास्टिक को हम कहेंगे ये नॉन डायरेक्शनल है, और ट्रॉपिक को कहेंगे हम ये डायरेक्शनल है। ये मैंने रट्टे लगाने के लिए आपको कहा। अभी ग्रोथ एंड कर्वेचर किसका टाइप है? ऑटोनॉमिक का। इसके इसमें भी हम पढ़ेंगे टाइप, एक को कहेंगे नटेशन और दूसरे को कहेंगे नास्टिक। नास्टिक और नास्टिक के हम टाइप पढ़ेंगे फिर, इपिनास्टिक एंड हाइपोनास्टिक। आप कहेंगे पागल बना दिया, यहाँ पे भी नास्टिक, यहाँ पे भी नास्टिक, ये ऑटोमेटिक नास्टिक और ये इंड्यूस्ड नास्टिक। चलो भाई, पागल नहीं बनेंगे, सही से समझेंगे इनको, सुने गौर से, सुन रहे हैं भाई? करूं स्टार्ट में? करूं स्टार्ट में? मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऑटोनॉमिक मूवमेंट को, ऑटोनॉमिक मूवमेंट को, यानी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को, जिसका टाइप नंबर 1 है ग्रोथ करो एंड कर्व खाओ भाई, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। दूसरा टाइप क्या है? टर्गर मूवमेंट। इसको क्या पढ़ना भाई? आप कहेंगे सर टर्गर प्रेशर लो होगा तो जो लीफ होंगे या कोई भी प्लांट का पार्ट होगा वो मुरझा जाएगा, ये टर्गर मूवमेंट है। पानी आ जाएगा वो स्ट्रेट हो जाएगा, ये टर्गर मूवमेंट है। ठीक है ना सर? ग्रोथ एंड कर्वेचर, ग्रोथ एंड कर्वेचर का मैं यूं आपसे बात करूं, अगर मैं कह रहा हूं ये प्लांट का पार्ट है एक, अगर एक साइड पर ज्यादा ग्रोथ हो, एक साइड पर ज्यादा ग्रोथ हो और दूसरी साइड कम, तो मुझे बताएं प्लांट की चोटी या कोई पार्ट इधर या उधर गिरेगा या सीधा जाएगा? सीधा तब जाएगा जब इक्वल ग्रोथ हो, है ना, इधर या उधर। और याद रखना, जहां पे ज्यादा ग्रोथ होती है ना, वो पार्ट बड़ा होकर उस साइड टर्न करता है जहां पे ग्रोथ कम होती है। ये याद रखना, कैसे मैं बता रहा हूं। टर्न कहां पे आएगा? जहां पे ग्रोथ कम हो रही है उस तरफ टर्न खाएगा प्लांट। तो क्यों टर्न किया प्लांट ने? क्यों टर्न किया? क्योंकि क्या हुई? ग्रोथ। क्या ग्रोथ इक्वल हुई? नहीं भाई। तो बुक वाले ने कहा है अनइक्वल ग्रोथ होने से, फिर चोटी पर हो या कहीं बीच में, अनइक्वल ग्रोथ की वजह से जो प्लांट टर्न करेगा यानी मूव करेगा, उसे कहेंगे ग्रोथ एंड कर्वेचर। क्या मैं कह सकता हूं कि ग्रोथ एंड कर्वेचर में दो साइड के बीच जो ग्रोथ का रेशियो होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए प्लांट कर्व खाएगा,
इसे कहेंगे ग्रोथ एंड कर्वेचर सिंपली। भाई सुने, ग्रोथ एंड कर्वेचर के दो टाइप हैं। ग्रोथ एंड कर्वेचर के दो टाइप हैं। एक को कहते हैं नटेशन, एक को कहते हैं नटेशन और दूसरी को कहते हैं नास्टिक। भाई सुने, जब अनइक्वल ग्रोथ एपेक्स पर हो जाए तो नटेशन, और अगर अनइक्वल ग्रोथ एपेक्स को छोड़कर बीच में बेस पर कहीं भी हो जाए तो उसे कहेंगे नास्टिक। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? सिमिलरिटी क्या है? वही अनइक्वल ग्रोथ। इसमें भी टर्न आएगा, इसमें भी टर्न आएगा, क्योंकि ग्रोथ एंड कर्वेचर के टाइप हैं। ये एपेक्स पर ग्रोथ होगी, एपेक्स टर्न करेगा, ये सारे का सारा वो पार्ट टर्न कर जाएगा। समझ आ रही है भाई? चलो, अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे चोटी पे अनइक्वल, तो ये क्या कहेंगे? नटेशन या नास्टिक? अच्छा, नटेशन। अगर यहाँ पे हो रही है, राइट ज्यादा हो रही है, लेफ्ट कम हो रही है, सारे की सारी साइड लेफ्ट और राइट, इसे क्या कहेंगे? नास्टिक। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। गॉट इट? चलो भाई, अब कह रहा है कि जो प्लांट ग्रो करते हैं, जो प्लांट ग्रो करते हैं, उनकी एपेक्स जो इधर या उधर जो टर्न करती है, एपेक्स जो टर्न करती है, ये एग्जाम्पल है नटेशन का। और आगे कह रहा है कि नटेशन एक ऐसी होती है जिसको कहते हैं सरकम नटेशन। एक नटेशन है, उसको हम कहते हैं सरकम नटेशन। भाई सरकम नटेशन क्या है? कह रहा है कि क्लाइंबर प्लांट सुने हैं? क्लाइंबर, क्लाइंबर का मतलब क्या? क्लाइंबर का मतलब है जो किसी और प्लांट पे ऊपर चढ़ जाएं। क्लाइंबर का मतलब है वो प्लांट जो किसी पाइप पर, प्लांट पर या रोप, रस्सी पर, धागे पर ऊपर चढ़ जाएं, उन्हें कहा जाता है क्लाइंबर। उनमें एक चीज होती है जिसको कहते हैं टेंड्रिल। उनमें एक चीज होती है जिसमें होती है क्या? क्लाइंबर में एक स्ट्रक्चर होती है लीफ से। भाई देखें, ये प्लांट है, अभी बना रहा हूं ये वाला, ये प्लांट है, हरा भरा प्लांट है, पतला पतला स्टेम है इसका। क्या ये ऊपर खड़ा हो सकेगा? बिल्कुल पतला सॉफ्ट स्टेम है, तो नेवर, नहीं भाई। तो ये प्लांट क्या कहेगा? कहेगा मैं ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, और जो पाइप, रस्सी या कोई ऑब्जेक्ट प्लांट मिल गया, तो लीफ की जगह पे मैं क्या करूंगा? ऐसे ऐसे धागे बनाऊंगा, ऐसे धागे बनाऊंगा। वो धागे उसको रैप अप करेंगे, धागे वो उसको रैप अप करेंगे, और मैं ऊपर चढ़ता जाऊंगा, चढ़ता जाऊंगा, ऊपर चढ़ता जाऊंगा। तो टेंड्रिल का क्या काम है? ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट देना। समझ आ रही है? अब टेंड्रिल में ग्रोथ कैसी होगी? टेंड्रिल में ग्रोथ कैसी होगी? टेंड्रिल को क्या करना है? इस प्लांट के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द ऐसे मूव करना है, ग्रोथ करके मूव करना है। मुझे बताएंगे कमेंट में आप? अभी मुझे बताएं, ये प्लांट एक टेंड्रिल बना रहा है, ये वाली टेंड्रिल बना रहा है जो प्लांट के इर्द गिर्द कवर कर रही है। कमेंट में बताएं कि ये टेंड्रिल है मेरा हाथ, ये मार्कर वो ऑब्जेक्ट है। अब मेरी फिंगर पर यानी टेंड्रिल पर ग्रोथ प्लांट की साइड की तरफ से होनी चाहिए या जो बाहर वाली साइड है उस तरफ होनी चाहिए? तो ये इससे लपटा रहेगा। राइट इन द चैट बॉक्स। कौन सी साइड? बाहर वाली। अच्छा, बाहर वाली ऐसे नहीं होगा, ओनली बाहर वाली। सर्क्यूलेट भी करना है ना, टर्न भी खाना है।
तो आप कहेंगे सर इसमें क्या होगा, टेंड्रिल की जो चोटी होगी ना, एपेक्स होगी ना, उसमें ऐसा हमने पढ़ा कि एक नटेशन है, यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा हो यहाँ पर कम तो टर्न करेगा इधर, अगर यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो टर्न करेगा इधर। इसको क्या करना है, इसके अराउंड मूव करना है। तो आप कहेंगे सर इसकी चोटी पे ना ग्रोथ कैसे होगी, यहाँ पे ज्यादा फिर यहाँ पे ज्यादा फिर यहाँ पे ज्यादा फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, यानी ये जो चोटी है इस पर आहिस्ता 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 ग्रोथ का पैटर्न चेंज होता जाएगा। एक तो बाहर की तरफ होगी और जो ग्रोथ होगी वो एपेक्स के राइट और लेफ्ट नहीं होगी, अंदर या बाहर नहीं, बाहर पर, मगर वो टर्न चेंज करता जाएगा, एपेक्स के साइड चेंज होती जाएगी। ऐसी ग्रोथ को हम सर्कमनटेशन कहते हैं। सर्कमनटेशन यानी चोटी पे ग्रोथ हो और चूड़ी टाइप, एक ही जगह पे नहीं, राइट और लेफ्ट नहीं, इर्द गिर्द, सही है, ऑल अराउंड द एपेक्स ग्रोथ का पैटर्न चेंज, घूमती जाए ग्रोथ, ठीक है। ऐसी को कहते हैं सर्कमनटेशन। बाकी बची नास्टिक। तो भाई ये जो नास्टिक है आपके पास, ये जो नास्टिक है इसके दो टाइप हैं, एक को कहते हैं इपीनास्टिक, दूसरी को कहते हैं हाइपोनास्टिक। अब मैंने ये प्लांट धरती पे रखा, ठीक है, ये प्लांट धरती पे रखा है मैंने, आपके सामने है, ये धरती है। अब अगर आप बताएं मुझे, अगर यहाँ पे ऊपर ज्यादा ग्रोथ हो, ऊपर ज्यादा ग्रोथ हो, नीचे ग्रोथ कम हो, तो टर्न कहाँ आएगा, नीचे या ऊपर? टर्न नीचे। तो ऊपर मूवमेंट होने से टर्न नीचे करेगा, ऐसी मूवमेंट को कहेंगे इपिनास्टिक। बताएं रूट के लिए होगी या शूट को बनाने के लिए ये मूवमेंट होगी? इपिनास्टिक ऊपर सतह पे ज्यादा ग्रोथ करने की वजह से टर्न नीचे लगेगा। इपिनास्टिक मूवमेंट ग्रोथ ऊपर ज्यादा होगी, टर्न नीचे लगेगा। और हाइपोनास्टिक इससे अपोजिट, जब नीचे वाली साइड पर ज्यादा ग्रोथ हो जाए और ऊपर कम हो जाए तो प्लांट का टर्न ऊपर लगेगा, तो हाइपोनास्टिक मूवमेंट होगी। क्यों? शूट को निकालने के लिए फ्रॉम द सॉइल, स्टेम को निकालने के लिए फ्रॉम द सॉइल, नीचे से ज्यादा ग्रोथ होगी तो टर्न ऊपर लगेगा। ये हाइपोनास्टिक मूवमेंट करवाता है जिब्बरलिक एसिड नाम का हार्मोन है, और इपिनास्टिक करवाता है ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन है। वो विल डिस्कस इन डिटेल इन द चैप्टर नंबर 3 केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। चलो भाई, ये था ऑटोनॉमिक के टाइप, ग्रोथ एंड कर्वेचर और टर्गर मूवमेंट। फिर ग्रोथ एंड कर्वेचर में दो टाइप पड़े, नटेशन एंड नास्टिक। अब मुझे जरा बताएं मुझे ये बताएं, ये फ्लावर है, देखिए देखिए आपके सामने मैं बना रहा हूं, ये फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ बड है, ये भी फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ बड है। ये फ्लावर लग रहा है आपको? हाँ, आप कहेंगे सर ये फ्लावर है, खुला नहीं हुआ, बंद है, ये बंद है सर। तो अगर ये फ्लावर खुल जाए तो अपीयर होगा लाइक दिस, अगर ये खुल जाए तो अपीयर होगा लाइक दिस। हाँ भाई, सवाल मेरा ये है कि ये वाले पोर्शन, ये और ये वाले पोर्शन यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहे? आप कहेंगे सर ये जो बाहर वाला ग्रीन कलर का ये कैलेक्स है ना, ये वाला कैलेक्स जो सेपल्स जिनको कहते हैं हम, ये इनको अंदर घेरे रखा है इसने, और ये अंदर वाले जो लीफ हैं ये टर्न हुए हैं, क्वाइल हुए हैं, अंदर क्वाइल होके पड़े हैं। तो भाई क्वाइल कैसे हुए हैं, कौन सी मूवमेंट से? बताएं कौन सी मूवमेंट से? नास्टिक से। क्यों नास्टिक से? आप कहेंगे सर बाहर की तरफ ज्यादा इनमें ग्रोथ हुई होगी तो ये अंदर टर्न करके गए हैं,
अच्छा, जब अगर इनको खोलना होगा, जब इनको फ्लावर को खोलना होगा, बर्ड से फ्लावर जब ओपन होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ से ग्रोथ ज्यादा होगी या फिर भी बाहर से? बताएं भाई, कमेंट का इंतजार है। अंदर से क्यों? अंदर से ज्यादा होगी तो टर्न ऊपर लगेगा तो फ्लावर खुल जाएगा। देखो भाई, ये खुल गया आपके सामने। अच्छा, एक और बात, एक और प्लांट है जिसका नाम है, तो ये एग्जांपल ले लिया हमने फ्लावर के बड का, फ्लावर की ओपनिंग का, बड की ओपनिंग का, ठीक है। एक और बात, या अनमेच्योर फ्लावर का, इसमें कंडीशन होती है नास्टिक मूवमेंट की। अब एक और बात, एक और बात, रूट में एपीनास्टिक कैसे? रूट बनाने के लिए रूट कहां जाएगी, ऊपर आएगी? बताएं कशिश बाबा, बताएं। ये प्लांट, ये सीड है, ये रेडिकल है और ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल से रूट निकलेगी। बताएं रूट कहां जाए, नीचे या ऊपर? ये रूट कहां जाए? नीचे। चलो नीचे जाए तो नीचे कैसे जाए, कैसे जाएगी? जब ग्रोथ ऊपर से होगी, जब ग्रोथ से ऊपर से होगी तो ऊपर का जो वजन है वो नीचे पड़ेगा, वो टर्न करके नीचे जाएगा प्लांट। समझ आ गया? ओके ओके ओके। तो भाई फर्न प्लांट आपने सुने होंगे, फर्न, फर्न प्लांट टेरिडोफाइट से बिलोंग करते हैं, टेरिडोफाइट से बिलोंग करते हैं, हायर टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म के बाप दादा हैं, टेरिडोफाइट में से इवॉल्व टाइप के टेरिडोफाइट हैं। ये प्लांट जब निकलते हैं, निकलने के दौरान इनका जो यंग प्लांट होता है ये सेक्वाइल होता है। इस कंडीशन को कहते हैं सर्सीनेट, सर्सीनेट, स्क्वाइलिंग को कहते हैं सर्सीनेट। अब बताएं नास्टिक या नटेशन? नास्टिक। अब जब ये एडल्ट होगा तो ये सीधा हो जाएगा और इस पे लीफ वगैरह लग जाएंगे। बताएं ये सीधा कैसे होगा, ये सीधा कैसे होगा? कहां से ग्रोथ होनी चाहिए? राइट इन द चैट बॉक्स जल्दी, पानी वाला नहीं है, 1 मिनट। बकार है। हाँ भाई, कहां से ग्रोथ होनी चाहिए? अंदर से बाहर से? इसके सीधा होने के लिए अंदर से, अंदर से जब ग्रोथ होगी तो उसका जो बैंड है वो निकल जाएगा। हाँ ओके ओके। तो ये सर्सिनेट कंडीशन in the fern is also an example of nastic movement. Now moving to the next type of movement, that is paratonic, or we can say induced। आज पढ़ लें या कल? 5 मिनट सुनने में कुछ नहीं होगा, 5 मिनट सुन ले भाई, 5 मिनट सुन ले। पेराटोनिक का टाइप नंबर 1 है क्या? क्या है टाइप नंबर 1? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक, या ये लिया गया है ट्रोपोज से, ये लिया गया है ट्रोपोज से, जिसका मीनिंग है टर्न करना। तो भाई ये ग्रोथ एंड कर्वेचर का टाइप क्यों नहीं? तो ग्रोथ एंड कर्वेचर का टाइप क्यों नहीं? आप कहेंगे सर इंड्यूस्ड होगी ना, आउटर स्टिम्युलस होगी, एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसको कहा है पैराटोनिक। ठीक है, इंटरफेयर होगी बाहर की, चलो ठीक है। अब अगर मैं कहूं फोटोट्रॉपिक तो क्या कहते हैं आप? क्या कहने वाले हैं आप? इसका टाइप है फोटोट्रॉपिक। कौन मूवमेंट करवा रहा है? लाइट।
और ट्रॉपिक मतलब लाइट की वजह से प्लांट टर्न करेगा। तो मुझे बताएं ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल। क्यों भाई? क्योंकि टर्न कर रहा है। ट्रोपोज का मतलब टर्न, इधर उधर नीचे ऊपर राइट लेफ्ट, ठीक है ना, तो डायरेक्शनल है। चलो भाई, फोटोट्रॉपिक अब पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट शूट क्या शो करेगा एंड रूट क्या शो करेगा। जल्दी, रूट क्या शो करेगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, लाइट से दूर भागेगा, और शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। चलो भाई, एक और बात, एक और एग्जांपल। अब हाइड्रोट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म भी वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव बताएं। पॉजिटिव कौन? पॉजिटिव कौन? पानी की ओर बताएं। नेगेटिव कौन? पानी से दूर। अच्छा, एक और बताएं, तीसरा वाला केमोट्रॉपिज्म या केमोट्रॉपिक। अगेन पॉजिटिव भी बताएं, नेगेटिव भी बताएं। अगेन आप कहेंगे सर रूट पॉजिटिव और शूट जो है वो केमिकल से भागेगा। भाई केमिकल कहाँ पे पड़े हैं? धरती में पड़े हैं ना, तो रूट जाएगी ना लेने के लिए, ठीक है भाई। चौथा वाला बताएं, चौथा वाला थिग्मोट्रॉपिज्म। हाँ भाई, थिग्मो का मतलब है टच, थिग्मो का मतलब है टच। तो टच करेंगे प्लांट को, सुना है प्लांट टच करेंगे, हम नहीं करेंगे। सुने सुने इसकी बात सुने। ये पाइप है, रोप है, ठीक है, ये धरती है, ये प्लांट है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग प्लांट जाकर जब टच करेगा तो टेंडल बनाएगा, और टेंडल बनाकर क्या करेगा? इसकी और ऊपर चढ़ता जाएगा। तो जब टच किया इसने तो ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट की। तो ये आप कहेंगे सर यही मूवमेंट आपने पढ़ाई थी ग्रोथ एंड कर्वेचर में। भाई वहां पे हमने जस्ट ये बात की कि इंटरनल फैक्टर के बुनियाद पर वो ग्रोथ एंड कर्वेचर का टाइप है, मगर टच करने की इन्वॉल्वमेंट है, तो टच के हवाले से इसे हम यहाँ पे भी काउंट करेंगे। अगर टच की बात ना करें और खाली टर्न की बात करें वहां जैसे हमने की थी, तो वो ऑटोनॉमिक है। अगर टच बार वाली स्टिमुलस की बात करें तो ये टाइप बन जाएगा इंड्यूस्ड का। तो इस मूवमेंट को इंड्यूस किसने किया? इस प्लांट ने, इस रोप ने, इस धागे ने, इस जो ये स्लीपर है ऊपर खड़ा हुआ है, जो पाइप है इसने। अच्छा, टच किसने जाकर किया? स्लीपर प्लांट के पास आया, ऑब्जेक्ट प्लांट के पास आ गया, या प्लांट वहां पे गया। मिमोसा का एग्जांपल नहीं है ये रेलवे स्लीपर प्लांट का है। प्लांट का नाम है रेलवे स्लीपर क्लाइंबिंग प्लांट। मिमोसा प्यूडिका की और बात है, हम टच करेंगे। यहाँ पे देखें प्लांट जाके टच कर रहा है और ऊपर मूव कर रहा है। प्लांट कह रहा है भाई मिल गया मुझे, जिस पे चढ़ना था, जिसकी सपोर्ट लेनी थी वो मिल गया, ठीक है। तो थिग्मोट्रॉपिज्म में प्लांट टच करके मूवमेंट कर रहा है अपवर्ड, हाँ, वो नास्टिक में काउंट करेंगे। पांचवा नंबर भाई, पांचवा नंबर क्या कह रहा है देखें, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होगा सर? जियो का मतलब है अर्थ, अगेन अगेन अगेन। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। कौन धरती की तरफ, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा? कौन धरती की ओर, ग्रेविटी की ओर ग्रो करेगा? रूट और शूट उससे ऊपर, ठीक है, ठीक हो गया भाई। थिग्मो मोस्टली पॉजिटिव होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म मोस्टली पॉजिटिव होता है क्लाइंबिंग प्लांट में, मगर कुछ प्लांट्स हैं जिनमें थिग्मोट्रॉपिज्म जो है
वो नेगेटिव होता है। जैसे हमारे बुक में एग्जांपल नहीं, मैं बता रहा हूं, जैसे सॉइल के अंदर एक पत्थर कोई पड़ा है, स्टोन पड़ा है, प्लांट की रूट आ गई, सीधी जाके लगी पत्थर पे, अब क्या करेगी, जैसे वहां पे लगेगी टर्न करेगी, तो इसे दूर भागेगी। तो ये नेगेटिव थिग्मोट्रापिज्म का है, मगर एग्जांपल नहीं है हमारे बुक में। इट्स ऑल अबाउट टुडे, वी विल डिस्कस इन डिटेल द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मूवमेंट in the next lecture.